अत्याचार अत्याचार किसी के ऊपर भी हो, किसी के ऊपर भी हो, निंदनीय है और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हमारे संविधान में बुनियादी अधिकारों का चैप्टर जोड़ दिया गया। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी पर अत्याचार करे, और अत्याचार करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए और दुनिया को उसके खिलाफ आवाज उठा के उस अत्याचार को रोकना। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। सोचिए कि जिस आदमी को शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला हो और वो उस देश की कमान संभाल रहा हो, लेकिन उस देश में ही शांति ना हो तो फिर सवाल चौतरफा उठते हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। इस वक्त बांग्लादेश में जुल्म और जबरदस्ती का मामला पूरे दुनिया में चल रहा है और भारत के पड़ोसी होने के नाते इस देश में भी बांग्लादेश में जितने भी बातें हो रही है उस पर तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है। बड़ा बयान आया है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का, जब उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता का माहौल है, वहां जो जुल्म और जबरदस्ती की इंतहा है, इस पर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि जुल्म किसी के भी साथ हो, मानवता सबके लिए बराबर है, किसी के भी साथ जुल्म और नाइंसाफी हो नहीं सकती है, इसको कहीं से भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंसानियत के हिफाजत के लिए सबको आगे आना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के राज्यपाल, पहले आप वो सुनिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, मानिए ऐसे आदमी पर अत्याचार हो जिसको आप जानते भी नहीं है कौन है, तो आप उसे स्वीकार करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अत्याचार अत्याचार किसी के ऊपर भी हो, किसी के ऊपर भी हो, निंदनीय है और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हमारे संविधान में बुनियादी अधिकारों का चैप्टर जोड़ दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब है मानव की प्रतिष्ठा मानव के तौर पर, और मानव के तौर पर प्रतिष्ठा है तो किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी पर अत्याचार करे, और अत्याचार करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए और दुनिया को उसके खिलाफ आवाज उठा के उस अत्याचार को रोकना। शेख हसीना कह रही है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ना बना। मैं शेख हसीना साहब की नहीं, जो मैंने कहा अगर उसमें आपको समझ में नहीं आया तो मेरे आगे कहने से आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आपने सुना कि बिहार के राज्यपाल कह रहे हैं कि मानवता की हिफाजत सबसे बड़ी होनी चाहिए। किसी के ऊपर अगर कुछ भी हो रहा है तो उसे एक इंसानी जो है अंदाज से देखे जाने चाहिए, और अगर जो है बांग्लादेश में इस तरह का माहौल है तो इस पर सोचना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अच्छा संदेश दे, दुनिया में जो है इंसानियत का पैगाम दे, ताकि पूरा विश्व जो है एक जगह पर बन सके। यानी कि मैं उनकी बात को आपको आसान लफ्ज़ों में बता दिया कि उन्होंने इंसानियत की पैरोकारी की है और अमन और जो शांति का सद्भाव जो है इसका संदेश दिया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश की जो कमान संभाले हुए हैं, उन्हें 2006 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, आखिर वो शांति व्यवस्था कायम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की अधिकारें, हक और हुकूक की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल उठता है। और भारत पड़ोसी देश है, इसलिए भारत को भी इस पर चिंता जाहिर करना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।